Hello students, welcome to online class. Today I am going to continue your chapter 5 Introduction to Excel 2013. Now, row bar. Rows are numbered from 1 onwards from top to bottom on the left edge of the worksheet. हमने अभी लास्ट वीडियो में इससे कुछ कंटेंट्स पढ़े थे, तो अब हम देखते हैं रोज़ को। रोज़ क्या होती हैं? रोज़ आपकी टॉप बॉटम एज में जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं रोज़। दीज आर द हॉरिजॉन्टल डिविजन्स ऑफ द वर्कशीट। There are 1,48,576 rows in one worksheet. आपकी जो टोटल वर्कशीट्स, एक वर्कशीट में जो रोज होती हैं वो हैं आपके 1,48,576 रोज। Now column bar. Columns are named from A onwards, from left to right towards the top. After that, the columns are named as series AA, AB up to AZ. And then BA, BB, BZ and so on up to except T. These are the vertical subdivisions of worksheet. There are 16,384 columns in a sheet. टोटल जो आपके कॉलम्स होते हैं एक शीट में वो होते हैं 16,384 कॉलम्स जो होते हैं आपके वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। जो आपकी टोटल वर्टिकल डिवीजन जो होते हैं, आपके लाइंस बनी होती हैं वर्टिकली, वो आपके क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। Cells. Each intersection of row and column forms a cell within which the data is stored. A cell is the smallest unit of a worksheet. When you double click on the cell, a flashing vertical bar appears and then you can enter the data in the cell. Each cell has a unique address, which is a combination of the intersecting column named and row number. For example, an intersection of column A with row 4 and give the cell an address A4. Similarly, G18 identifies a cell formed by the intersection of G and row and 18. सेल्स आपके रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर बनती हैं, ठीक है। तो हर एक सेल का एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे कि कॉलम जी यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो दिए जाते हैं वो कॉलम्स को, और जो नंबर्स दिए जाते हैं रोज़ को। माना किसी सेल का एड्रेस G18 है तो उसमें G आपका कॉलम का नंबर है और 18 आपका रो का नंबर है, ठीक है। नाउ सेल पॉइंटर। When you click on a cell, it gets highlighted. जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइटेड हो जाता है। This highlighted cell boundary is called as a cell pointer and it specifies that the cell is an active cell. सेल पॉइंटर क्या होता है? जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसकी जो बाउंड्री होती है, साइड की जो एज होती है वो हाईलाइट हो जाती है, ब्लैक कलर का बॉर्डर बन जाता है उस सेल के आसपास, तो वो चीज़ एक्टिव सेल आप उसको बोलेंगे, ठीक है। नाउ फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार displays the data or the formula in the active cell. It is also used to add the data in the cell. फॉर्मूला बार आपके फॉर्मूला में, इसमें आप फॉर्मूला टाइप करते हैं और एक्टिव सेल वो दिखाता है किस सेल में आप वर्क कर रहे हैं, वो भी आपके फॉर्मूला बार में शो होता है। Fill handle. It is a small green square on the lower right corner of the cell pointer. By default, it is visible with the active cell. It can be used for copying, deleting, clearing data from the active cell, row or column by using the mouse. एक ग्रीन कलर का आपका स्क्वायर होता है जिसको आप किस लिए यूज़ करते हैं? आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है, डिलीट करनी है, डेटा क्लियर करना है किसी भी सेल में से, तो वो आप कर सकते हैं। Zoom control. The zoom control consists of the slider at the right bottom of the screen that you can slide left to zoom out or towards right to zoom in. आपको अपने वर्कशीट को बड़ा जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो उसके लिए आप जूम कंट्रोल में जो आपके राइट बॉटम में होता है तो वो आप कर सकते हैं। आपको जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो 100% होता है। नाउ वर्कशीट व्यू। देयर इज़ अ ग्रुप
of three buttons located to the left of the zoom control, which lets you switch between Excel's various worksheet views. यहाँ पे कई सारे व्यू होते हैं आपके एक्सेल में, तो हम वन बाय वन व्यूज़ देखते हैं किस किस में आपका व्यू ओपन, एक्सेल की वर्कशीट ओपन होती है. नॉर्मल व्यू, दिस डिस्प्लेज अ पेज इन नॉर्मल व्यू एंड इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू. ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है. पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू आपका क्या होता है? पेज लेआउट व्यू में आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो पेज लेआउट, इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको पेज लेआउट व्यू को आप यूज़ कर सकते हो. पेज ब्रेक व्यू, इट शोज द पेज ब्रेक्स इन मल्टी पेज वर्कशीट. द डिफ़ॉल्ट पेज ब्रेक्स कैन बी एडजस्टेड एंड न्यू पेज ब्रेक्स कैन बी इंसर्टेड इन द व्यू. पेज ब्रेक में आपका जो मल्टी पेज में वर्कशीट में आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक पेज को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो आप पेज ब्रेक व्यू की हेल्प से आप कर सकते हो. क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, अब आप कैसे एक्सेल में न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे, तो उसके यहाँ स्टेप दिए गए हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब. सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करो. बैकस्टेज व्यू विल अपीयर, बैकस्टेज व्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा. स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू, फिर न्यू पे क्लिक करिए. स्टेप 3, सिलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करिए. क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक फ्रॉम टैम्पलेट, अब आपके सामने कुछ टैम्पलेट्स दिए गए हैं. टैम्पलेट का यूज़ करके भी आप न्यू वर्कबुक बना सकते हो. इसमें कुछ डिज़ाइंस होते हैं, उनको आप, ग्राफ्स होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो. स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, बैकस्टेज व्यू विल अपीयर. क्लिक ऑन स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू, सेवरल टैम्पलेट्स विल अपीयर. स्टेप 3, सिलेक्ट अ टैम्पलेट टू रिव्यू इट, फिर उसके बाद में जो भी आपको टैम्पलेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ स्टेप 4, अ प्रीव्यू ऑफ द टैम्पलेट विल अपीयर along with some additional information about the template. आपके सामने उस टैम्पलेट का प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होगी इस टैम्पलेट से रिगार्डिंग. स्टेप 5, क्लिक क्रिएट टू यूज़ द सिलेक्टेड टैम्पलेट, फिर आप क्रिएट पे क्लिक करिए, आपको उस टैम्पलेट को यूज़ करना है. तो एंटरिंग डेटा इन अ सेल, अब आप किसी सेल में कैसे डेटा एंटर करेंगे. सिलेक्ट द सेल, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करिए. डबल क्लिक ऑन इट, सब उस पर डबल क्लिक करिए. स्टेप 3, आपका टाइप द डेटा टाइप करिए. प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड, फिर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करिए. व्हेन यू टाइप द डेटा इन अ सेल, it is also visible in the formula bar at the top. You can enter added the data in the formula bar too. Two small buttons becomes enabled to the left of the formula bar as you start typing in the cell. आप कुछ भी जब किसी सेल में लिखते हो तो वो आपका फॉर्मूला बार में शो होना स्टार्ट हो जाता है. और अगर आपने जो भी टाइप किया है वो सही है तो आप राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए. अगर आपको लगता है गलत है तो उसमें रॉन्ग वाले पे आप क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं. ठीक है. नाउ टू कीप द डेटा, क्लिक ऑन द राइट बटन विच इज़ कॉल्ड द एंटर बटन. इट इज़ इक्विवेलेंट टू एंटर की. टू डिलीट द एंटर डेटा, क्लिक ऑन द क्रॉस बटन. इट इज़ कॉल्ड द कैंसल बटन, इसको आप कैंसल बटन भी कहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा, अब डेटा कितने टाइप्स का होता है. MS Excel सेल कैन हैव 3 बेसिक टाइप ऑफ डेटा. MS Excel में 3 बेसिक टाइप का डेटा होता है. टेक्स्ट, न्यूमेरिक और फॉर्मूले. टेक्स्ट होता है, न्यूमेरिक होता है, फॉर्मूले होते हैं. इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 32,767 कैरेक्टर्स. टोटल इसमें जो डेटा आप लिख सकते हैं वो 32,767 कैरेक्टर्स लिख सकते हो. अब फर्स्टली हम देखते हैं न्यूमेरिक. These contains numbers only which can be both integers or with a decimal. Examples include values like 2.50, 88%, etc. इसमें सिर्फ नंबर्स दे सकते हो जिसमें आप इंटीजर्स, पॉइंट में यानी कि डेसिमल्स में, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो. टेक्स्ट, these are values which can contains both numbers and alphabets and are also called as string data. For example,
सीरियल नंबर, नेम और टेक्स्ट डेटा, यानी कि आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो और इसमें नंबर्स भी लिख सकते हो। टेक्स्ट वाले डेटा में आप टेक्स्ट और नंबर्स दोनों लिख सकते हो। फॉर्मूला, these contains the formula for calculation. It can also be built-in formula. For example, in our table it is C5/5, which implies that the contents of cell 5 C5 are to divided by 5 and stored in D5. A formula is prefixed by an equal to sign. फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लिखने के लिए फॉर्मूला वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे और जिसमें आप इक्वल टू कोई भी साइन जो होते हैं आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उनका यूज़ करके आप फॉर्मूला लिख सकते हो। सब फॉर्मूला कोई भी आप एक्सेल में लिखेंगे तो उसके सबसे पहले आपको इक्वल टू का जो साइन होता है वो आपको सबसे पहले लगाना है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।